वर्ड्स मतलब शब्द, बहुत सारे शब्द। और ये जो शब्द मैं बताऊंगा बालकों वो सार्वत्रिक है। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, जो सभी जगह लागू होते हैं। मैं जो वर्ड्स बताऊंगा वो यूनिवर्सल है, मतलब हर सब्जेक्ट में लागू होते हैं, प्लस ये अंतरराष्ट्रीय होते हैं, इंटरनेशनल, पूरे विश्व में लागू होते हैं। इंटरनेशनल होते हैं, ये सारे वर्ड्स इंटरनेशनल है। पहला जो शब्द है बालकों, शब्द अपन लोग विज्ञान पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की किताब में दूध या दही नहीं होता बालकों, किताब में होते हैं सेंटेंस, सेंटेंसेज होते हैं। और सेंटेंसेज का निर्माण किससे होता है बालकों? वर्ड से। तो वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। अगर वर्ड का मीनिंग पता है तो पूरी बुक समझ में आ जाएगी। अगर वर्ड का मीनिंग ही पता नहीं है तो किताब पढ़ते समय नींद आएगी। तो ये जो मैं वर्ड्स बताऊंगा वो बालकों लैटिन और ग्रीक भाषाओं से लिए गए, ध्यान रखना, लैटिन एंड ग्रीक। साइंस में ज्यादातर शब्द लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। एक बार एक शब्द का मीनिंग याद कर लो, हर जगह वही होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन से शब्द, इधर शब्द और उसका अर्थ। पहला शब्द बालकों गाइनो। पहला शब्द कौन सा? गाइनो। गाइनो का मतलब महिला। गाइनो का मतलब महिला। गाइनो का मतलब हिला। कौन सी हिला? महिला। तो महिलाओं से डर लगेगा तो गाइनोफोबिया। महिला रोग विशेषज्ञ गाइनोकोलॉजिस्ट। पुष्प का जो फ्लावर है बॉटनी में, फूल का जो मादा जननांग पार्ट होता है जायांग, उसको बोलते हैं गाइनोसियम। तो बॉटनी में भी काम आया, इंग्लिश में भी काम आता। फियर ऑफ गर्ल्स, कईयों को लड़कियों से डर लगता है, गाइनोफोबिया। पुरुषों में लड़कियों की तरह स्तन डेवलप हो जाते हैं, स्तनों के लिए मैस्ट वर्ड होता है, मैस्टोलॉजी उसके अध्ययन को बोलते हैं, स्तन ग्रंथियों के अध्ययन को। तो महिलाओं जैसे स्तन पुरुषों में हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं गाइनेकोमैस्टिया। गाइनेकोमैस्टिया। ये सवाल आता गाइनेकोमैस्टिया क्या है? पुरुषों में महिलाओं जैसे स्तन का डेवलप होना। तो ये इंटरनेशनल वर्ड है बालको, गाइनो। महिलाओं से प्यार होगा तो गाइनोफीलिया, महिलाओं से डर लगे तो गाइनोफोबिया, महिला रोग विशेषज्ञ गाइनेकोलॉजिस्ट, स्त्रियों के अध्ययन को गाइनेकोलॉजी बोलते हैं। तो ये बॉटनी में भी काम आता है, जूलॉजी में भी काम आता है, इंग्लिश में भी काम आता है। ये इंटरनेशनल वर्ड होता है। पहला वर्ड क्या है? गाइनो। दूसरा बालको एंड्रो। साइंस अभी शुरू नहीं हुई भाई, साइंस शुरू होने से पहले ये शब्द बताता हूं मैं। एंड्रो का मतलब रूस। कौन सा रूस? पुरुष, मेल। पौधों में पुरुष वाला अंग होता है, नर जननांग, फूल के अंदर, उसको पुमंग बोलते हैं। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और पुरुषों से डर लगता है एंड्रोफोबिया। पुरुष जैसा फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड, ऑइड मतलब की तरह, ठीक है। और पुरुषों में एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में, टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एग्जाम में सवाल आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इस नाम से भी जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। कई बार पूछा गया है। तो जहां भी पुरुष शब्द आएगा आपके ये वर्ड आएगा एंड्रो, और महिलाओं के लिए गाइनो। नेक्स्ट वर्ड बालको इंटरनेशनल वर्ड है बालको, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ब्लू है पानी, पानी HYDRO, हाइड्रो। पहले इन शब्दों पर कमांड रखो, फिर साइंस पूरी समझ में आएगी। और आज पहली क्लास से जो पढ़ेंगे उनको सब समझ में आएगा, जो बाद में पढ़ेंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पानी का सूत्र क्या होता है? अपन एक ही चीज जानते हैं, पानी का सूत्र H2O। पानी में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से लिया हाइड्र और ऑक्सीजन से लिया O, तो ये क्या शब्द बना? हाइड्रो। पानी से डर लगता है, रेबीज में, कुत्ता काटने से बीमारी होती है, तो रेबीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। फोबिया मतलब डर लगना। पानी से प्यार होगा तो हाइड्रोफीलिया। पानी में पौधे उगाने की क्रिया को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स।
जल में ध्वनि तरंगों का विज्ञान हाइड्रोफोनिक्स, फोनो मतलब साउंड। तो हाइड्रो का मतलब पानी होता है, पानी में जो पौधे उगते हैं, देखो हिंदी तो बहुत ही लल्लू है, जल में जो पौधे उगते हैं उनको जलोद्भिद, दूध में पौधे उगेंगे दूधोद्भिद, भवरी के माथे पर उगेंगे भवरियोद्भिद। तो हिंदी तो बहुत ही लल्लू है बाल को। भैंस के पोटे में पौधा उग गया तो पोटोद्भिद, मरुस्थल में पौधे उगते हैं मरुद्भिद, शुष्क आवास में उगते हैं शुष्कोद्भिद, लवण में जो पौधे अस्तेशिक रहते हैं उनको लवणोद्भिद। तो हिंदी तो बहुत ही लल्लू है, आजकल इंग्लिश वर्ड आता है। तो पानी में जो पौधे उगते हैं, आरएस में भी आया था, उनको बोलते हैं बालकों हाइड्रोफाइट। क्या बोलते हैं बालकों? हाइड्रोफाइट। फाइट का मतलब होता है पादप। तो ये सवाल एक बार आरएस में आया था बालकों, आरएस में। हाइड्रोफाइट क्या है? एक जलीय कीट, जलीय वनस्पति, जलीय जंतु या जलीय चट्टान। तो इसका आंसर था जलीय पादप। हाइड्रो का मतलब पानी और फाइट का मतलब होता है बाल को पादप। फाइट का मतलब पादप। तो नेक्स्ट वर्ड अपना फाइटो। फाइट से फाइटो बना। फाइटो का मतलब होता है पौधे, प्लांट। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। एग्जाम में सवाल आता है कि बॉटनी का दूसरा नाम क्या है? बॉटनी का दूसरा नाम होता है बालकों फाइटोलॉजी। कौन सा लॉजी? फाइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ वाटर, हाइड्रोलॉजी। जल से डर लगे तो हाइड्रोफोबिया। जल से इलाज होगा, किसी छोरी का सरदर्द हो रहा तो मैंने उसके पानी की धार बहाई, सरदर्द गायब हो गया, इसको होता है हाइड्रोथेरेपी। अगर बिजली के झटके देकर इलाज करूंगा तो इलेक्ट्रोथेरेपी। रेडिएशन से इलाज करूंगा तो रेडियोथेरेपी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइटो का मतलब हो गया प्लांट। इसी तरह जू, ZOO, ये इंटरनेशनल वर्ड होता है, पूरे विश्व में लागू होता है। जू का मतलब होता है बालकों जंतु, एनिमल। ये आपके इंग्लिश में भी काम आएगा, इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी। मूर्खों, ये केवल हिंदी में ही काम नहीं आते, इंग्लिश में भी काम आता है। फियर ऑफ एनिमल्स, जंतुओं से डर लगना। लड़की को छिपकली से, कॉकरोच से सबसे डर लगता है। लड़कियों को छोटे छोटे जंतुओं से, छिपकली से, कॉकरोच से डर लगता है बाल को। लेकिन लड़कियां पुरुष से इतना बड़ा है उससे कभी नहीं डरती, उसको तो सैंडल दिखाती है। तो वह स्थान जहां जंतु पाए जाते हैं उसको चिड़ियाघर बोलते हैं बाल को। चिड़ियाघर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जू। जू का मतलब जंतु। तो वह क्षेत्र जहां जंतु ऐसे कराता है जू कहलाता है। भूगोल में भी काम आता है। महासागरों में वे जंतु जो निष्क्रिय रूप से तैरते हैं, जू प्लैंकटन। ये इंग्लिश में भी काम आता है। फियर ऑफ एनिमल्स, जू फोबिया। जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, समाज के अध्ययन को सोशियोलॉजी। तो जूलॉजी। तो जू शब्द आते ही जंतु, जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं बाल को? जूलॉजी। और लड़कियों के बालों में एक छोटा सा जंतु होता है बाल को, उसको भी जू ही कहते हैं। तो वो लड़की बाहर निकाल के देती है ऐसे, जूलॉजी। क्या लॉजी? जूलॉजी। तो वो जंतु ही निकाल के देती है, मैं छोटा सा जंतु दे रही है, जूलॉजी। तो जंतु